तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चन से, और आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ में कुछ अगर ट्रिकी अप्रोच बनता है जिससे हम क्वेश्चंस फटाफट कर सकते हैं तो वाले मेथड्स भी मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे मैं बिल्कुल कंस्टेंट से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ अगर, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। किया आपने? क्या इनमें एक्सेलरेशन और टेंशन आप बता सकते हैं? ट्राई करेंगे। तो आप लोग इसको इतना टाइम लेके सॉल्व कर रहे हो, मैं अगर आपको बोलूं कि इसका आंसर एक लाइन में आ रहा है तब? ये तो आप लिख लेते हो ना, टेंशन लिख दिया मैंने। अब मैं इसका आंसर ऐसे लिख दूं, जो टेंशन लिखा जाएगा वो आएगा 1 × G प्लस 2 × G प्लस 1 × G अपॉन 1² बाई 2 प्लस 1² बाई 3 प्लस 2² बाई 1। हो गया, टेंशन खत्म। 2 3 4G एंड दिस इज 6 अपॉन 6 हुआ ना ये, तो 3 प्लस 2 प्लस 24। देखो कितना आया, 6 4 जा 24G बाई 29। और जब टेंशन आ गया अपने पास, ये मिला 24G बाई 29, नीचे लग रहा है 3G, ये ब्लॉक किधर जाएगा? ऑफ कोर्स 3G बड़ा है ना, तो ये नीचे जाएगा। और इसका जो एक्सेलरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? 3G F नेट, 3G माइनस 24G बाई 29 इज इक्वल टू 3A। खत्म हो गया। यहाँ भी वही टेंशन है, यहाँ 2 टाइम्स है तो इट इज 48G बाई 29। पेज नंबर 81 एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, अब मैंने क्या कोई जादू थोड़ी किया है इसमें, ये मल्टीपल पुलिस के क्वेश्चन है। आप जो बेसिक से करते हो ना, उसको हटा करके एक ट्रिक बनाया मैंने, वो तुम्हें बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हो इस ट्रिक को। हाँ, बहुत जल्दी आपको मैं बता दूंगा। आई एम अ राइटर ऑल्सो, मेरी जेई एडवांस की बुक आ रही है फिजिक्स की, ठीक है। तो जेई एडवांस की बुक है, उसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेंगे। ऐसे ट्रिक्स है कि आप जो क्वेश्चंस 5 से 10 मिनट में बच्चे सॉल्व करते हैं, आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। वो ट्रिक्स मैं आपको एक एक करके बताते रहूंगा, क्लास में ही बताऊंगा, कुछ अलग से नहीं करवाना है। देखो, मैंने अभी जो ट्रिक यूज किया, ये ट्रिक क्या है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए मूवेबल पुली का या फिक्स्ड पुली के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब काम आता है जब मल्टी ब्लॉक सिस्टम हो जाए, बहुत सारी पुलीज एक साथ लग जाए, तब के लिए हम इसको यूज करते हैं। 1 kg, 2 kg और यहां पर एक 3 kg, हमने 3 ब्लॉक रख दिया। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? कुछ भी नहीं, खाली टेंशन लिखना है। यहां टेंशन कितना आएगा? T। यहां भी टेंशन कितना आया? T। अच्छा, ये पुली तो अभी हम क्या कंसीडर करते हैं कि पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। क्या मानते हो तुम कि ये मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है? जरा इमेजिन करो, अगर ये पुली ऐसे है, इसके नीचे यहाँ T लग रहा है, इधर भी T लग रहा है, और पुली मासलेस है, तो मासलेस है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। यहां मान लो टेंशन है x, तुम जानते हो 2T होगा, मैं बता रहा हूं। और ये पुली किधर भी जा रही होगी, मैंने मान लिया नीचे जा रहा है, लेकिन इसका मास कितना है? 0। अगर मैं नीचे जाता हुआ मान लू इसको, तो क्या मैं लिखूंगा 2T माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ a? ऊपर मानता तो x माइनस 2T इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ a। क्या यहां से 2T इज इक्वल टू x नहीं आ रहा है? तो यहां जो टेंशन आया वो कितना आ गया? तो अगर ये 2T, तो ये पूरी तो एक ही स्ट्रिंग है, और जब तक मासलेस स्ट्रिंग है ये भी 2T ही रहेगा, बराबर। अब टेंशन लिखने का तरीका क्या है, क्या फार्मूला मैंने यूज किया वो देखो।
कितने भी बड़े ब्लॉक्स हो, कितना भी ब्लॉक हो, खाली आप टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। उसके बाद मैं ऐसे लिखूंगा, समेशन ऑफ सी आई इंटू जी इफेक्टिव, और सी आई इफेक्टिव लिखो, अपॉन समेशन ऑफ सी आई स्क्वायर अपॉन एम आई। ये टेंशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब ये फार्मूला बता क्या रहा है अपने को, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे C क्या है, वेयर C इज कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन। अभी इसको मैं थोड़ा सा और आगे चल के मॉडिफाई करके कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन वो लेना है जो स्ट्रिंग के अलोंग हो, मतलब पार्टिकल के मोशन के अलोंग होना चाहिए। अभी फिलहाल इतना मानो कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन। जी इफेक्टिव का मतलब ये है द कंपोनेंट ऑफ जी along the line of motion। कहाँ होना चाहिए ये, along the line of motion। बस यही, और m तो जानते हो आप, m क्या है, मास। अब मुझे कुछ करना नहीं है, मैंने टेंशन लिख दिया, ये फार्मूला मुझे याद है। मुझे देखो कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ कि इसमें टेंशन कितना है। मैं C1 मानता हूँ इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, नाम से ही दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही इसी सीक्वेंस में लिखता हूँ C1 विच इज फॉर 1 kg ब्लॉक। तो C1 कितना हो जाएगा, क्या कोएफिशिएंट है टेंशन का 1 kg ब्लॉक पर, C2 फॉर 2 kg ब्लॉक। बोलो कोएफिशिएंट क्या है टेंशन का, 1। एंड 3 kg के लिए मैंने C3 ले लिया, क्या है कोएफिशिएंट, 1। और पार्टिकल मूव कैसे करेगा, ये पूरा सेटअप देख के आपको लग रहा है कि पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगा। तो क्या ऊपर नीचे मूव करेगा, तो इसमें भी जी ऐसे नीचे है, इधर भी जी है, इधर भी जी है। जी लाइन ऑफ मोशन में ही है, पार्टिकल ऐसे तो मूव नहीं कर सकता ना, ऐसे ऊपर नीचे करेगा, तो जी लाइन ऑफ मोशन में ही है। तो अगर जी लाइन ऑफ मोशन में है तो जी इफेक्टिव इज जी फॉर ऑल ब्लॉक्स। जी इफेक्टिव जो है सारे ब्लॉक के लिए ये जी ही है इस केस में। बस अब टेंशन लिखो, क्या है, समेशन ऑफ सी आई इफेक्टिव इंटू जी इफेक्टिव। तो सी आई इफेक्टिव मतलब C1 इंटू जी, क्योंकि जी पूरा काम कर रहे हैं, C2 के साथ भी जी और C3 के साथ भी जी, अपॉन C1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर बाई 3। क्या मैं ये सोचूं सबको समझ में आया ये मैंने क्या लिखा है, वही फार्मूला यहाँ पे खाली हम लोग कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, खत्म हो गया सवाल। 2 2 जा 4, ये हो गया 4g, नीचे आया एलसीएम 6 का मतलब 4 6 जा 24, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। तो मेरा टेंशन आ गया 24g अपॉन 29। ठीक है, बस अब टेंशन हो गया तो पूरा काम आसान है। ये टेंशन मिल गया अपने को, कितना आया 24g अपॉन 29। ये टेंशन भी कितना है 24g अपॉन 29। लेकिन यहां जो टेंशन देख रहे हो यहाँ 2 टाइम्स है, तो हमें ब्लॉक के पास ही लिखना है। तो 2 टाइम्स ऑफ 24g बाई 29, तो ये टेंशन आ जाएगा 48g अपॉन 29। और एक बार टेंशन मिल गया तो हमें ये पता है इस पर नीचे इसका mg लग रहा होगा 3g नीचे की तरफ। अब मुझे देख के समझ में आएगा कि ये 3g है एंड दिस इज 24g अपॉन 29। ऑफ कोर्स 0 पॉइंट, ये कितना वैल्यू है 24g अपॉन 29 ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो ये 24g अपॉन 29 जो है ना, इट इज 240 अपॉन 29, समथिंग अबाउट 0.8 0.9, और ये 30 है, तो नीचे जाएगा ये ब्लॉक,
नीचे की तरफ अब इसका एक्सेलरेशन में कैसे लिखूं, हम सब जानते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एफ नेट कितना हुआ, जिस डायरेक्शन में मैं जाता हुआ ब्लॉक को मान रहा हूं उसके फोर्स को प्लस में लिखना है, अपोजिट वाले फोर्स को माइनस में। दिस इज 24G/29 इज इक्वल टू 3A। कितना आएगा ये, 29 3 जा 87, सही है ना। 87 माइनस 24, 7 माइनस 4 3, 63। देख लेना, मैं गलत हो सकता हूँ। बाई 29 इज इक्वल टू 3A। इसको सॉल्व किया तो A इज 21G/29 हो गया एक्सेलरेशन। इसका लिखना है तो नीचे 2G, अभी भी तो ये कम है, तो अब क्या होगा ये अब क्या होगा ये 2G माइनस 24G/29 इज इक्वल टू 2A। तो 29 2G है, 29 2 जा 58, 58 माइनस 24, 8 माइनस 4 इज 4, 34 G/29 इज इक्वल टू 2A, या ये हो गया 17। तो सेकेंड ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है इट इज 17G/29। अब यहां देखो नीचे की तरफ तो G लग रहा है, ऊपर ज्यादा है कि नीचे फोर्स, 48/29 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो ये फोर्स ज्यादा है, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्या होगा 48G/29 माइनस G इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ A। देखो क्या आ रहा है, 29 1 29, 18 माइनस 9 एंड 3 माइनस 2, 19G/29 इज इक्वल टू A। अब होता क्या है पेपर में, सब कुछ नहीं पूछते, एक ही चीज पूछते हैं, एक्सप्रेशन 3 kg का बताओ, या फिर 2 का, या फिर 1 का। आपको बाय डिफॉल्ट तीनों इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, एक इक्वेशन से काम नहीं बनता, आपको सारे इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर मुझे ये ट्रिक पता है तो मैं 2 लाइन में ये चीज लिख सकता हूँ। मुझे टेंशन आ गया तो मैं टारगेट कर सकता हूँ कि मुझे 2 kg ब्लॉक का चाहिए, मैं उसका A लिखूंगा, मुझे 3 kg ब्लॉक के लिए चाहिए, मैं उसके लिए A लिखूंगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो अच्छे से पढ़ोगे, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बातें मत करो। मैं यहाँ रह चुका हूँ पहले भी, जो इतने शिवम सर है या कोई भी है उनसे पूछो, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करता कि आप क्लास में बात करें। बाकी आप हंसिए, खेलिए, कूदिए, कुछ करिए, सब चलेगा, बात मत करिए बस। अरे ये कॉन्सेप्ट टफ है क्या भाई? मुझे लगता है सबसे सिंपल अभी भी इसका बेसिक अगर मेथड हम करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, हम करके देख ले क्या वो भी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आंसर्स, आप नोट कर लो तो आपको समझ में आएगा कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही अपनी पुली है, यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक है, इधर एक और पुली है, फिर 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक। आपको बेसिक्स भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बेसिक नहीं आ रहा है और आप ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। कई बार आप ट्रिक अगर नहीं अप्लाई कर पाए तो बेसिक से आपको आना चाहिए। तो ये T, तो यहाँ भी T, इधर क्या आएगा 2T, और यहाँ भी क्या आ गया 2T। पहले BD बनाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे 3G लग रहा है, इधर 2G है और इधर 1G। अब जब भी कभी अगर ये मूव नहीं कर रहा होता ये पुली, मान लो इसको मैं P1 बोल रहा हूँ और इसको P2, तो अगर P2 भी रेस्ट में होता तो सबके एक्सेलरेशन एक ऊपर जाता है, दूसरा सिस्टम नीचे आता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ P2 मूव कर सकता है, P2 फ्री एंड पे जुड़ा है, P2 ऊपर नीचे मूव करेगा एज पर द मोशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तो P2 मूव कर रहा है, इसका मतलब सबका A अलग अलग होगा। हो सकता है इन दोनों का सेम आ जाए, हो सकता है अलग आए,
आपको अलग अलग ही मान के चलना है। और अभी आपने यहाँ पे प्रूव किया कि सबका ए अलग अलग ही है। तो जब मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो मैं क्या करूँगा, मैंने मान लिया ये A1 से ऊपर जा रहा है, मैं सबको ऊपर मान लेता हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम सबको नीचे मान लो। ये A3 लिख सकता हूँ मैं। एक एक ब्लॉक को पकड़ो और उनके लिए आप इक्वेशंस लिखो। मैं 1 kg ब्लॉक के लिए अगर लिखता हूँ तो 1 kg ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशंस है? 2t माइनस जी A1। अगर सेकेंड के लिए लिखना है तो t माइनस 2g 2A2। तीसरा इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे तो t माइनस, बोलो भाई, हाँ सबको बोलना पड़ेगा। कितने वेरिएबल्स? 4, t A1 A2 A3। इक्वेशंस कितने अपने पास अभी? चौथा कहाँ से लाए? तो फोर्थ लेके आएंगे कंस्ट्रेंट लगा करके। अब कंस्ट्रेंट आप लोग कैसे लगाते हैं, पॉइंट मेथड की कुछ और? कोई बताओ, कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हो आप? सम लेते हो कैसे? अच्छा, AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। ओके ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। वही मेथड पहले करा तो उसके बाद एक और मेथड भी है। पहले उसको देखो, ये A से अगर ऊपर जा रहा है, ये पुली तो फिक्स्ड है ना। इस पुली के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक सिस्टम है, राइट हैंड साइड में दूसरा सिस्टम है। तो अगर ये एट्रीब्यूट मशीन की तरह काम कर रहा है, ये ऐसा सिंपल वाला स्ट्रक्चर अगर मुझे दिखे कि ये हमारा एक ब्लॉक है M1 और इस पूरे को, ये जो पूरा लगा है ना, इसको मैं M2 मान लेता हूँ। मान सकता हूं मैं? अरे बोलो। ठीक, तो अगर ये A से ऊपर गया तो इट हैज टू मूव डाउन। सही बात है। तो अगर मैं ये सिस्टम यहां पर अप्लाई करूं तो ये A1 से ऊपर जा रहा है तो ये पुली A2 से नीचे आनी पड़ेगी, क्योंकि इस पुली के लिए तो रुका हुआ है सब कुछ। और पुली P2 पर हम लोग अपना फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ P2 इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 3 kg अपॉन 2, बराबर। तो पुली P2 क्या एक्सेलरेशन हमने क्या माना, सॉरी A1 है ये A1 से नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं। A2 प्लस A3 बाई 2 या A2 प्लस A3 इज इक्वल टू माइनस 2A1। 4 इक्वेशन बन गए। अब इन चारों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, सेकेंड और थर्ड को, तो क्या होगा? इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस थर्ड, तो ये बनेगा 2t माइनस 5g 2A2 प्लस 3A3। ठीक है। और ये जो ये 2A1 दिख रहा है ना सॉरी, मैं A1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। इसको इक्वेशन 5 बोल दो। सब्स्टिट्यूटिंग A1 इन इक्वेशन 1, ये तो इक्वेशन सॉल्विंग है ना, 9th में करके आए ना हम लोग। तो वहां रखो तो क्या आएगा, 2t माइनस जी, और A1 की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस A2 बाई 2 माइनस A3 बाई 3। ठीक है, नहीं A3 बाई 2। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, यहां से माइनस को इधर भेज दे तो ये बन जाएगा 2g माइनस 4t इज इक्वल टू A2 प्लस A3। मैंने क्या किया, आपको समझ में आ रहा है? क्या किया बताओ? 2 को इधर भेज दिया और माइनस साइन को भी इधर भेज दिया। बस अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस दिख रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाओ
और एक इक्वेशन ये बना हुआ है, इन दोनों को फिर से सॉल्व करो। मेथड देख रहे हो कितना लेंदी है, आप एक लाइन में कर पा रहे हो, आप कर सकते हो आगे। इन दोनों को सॉल्व करो। तो मुझे अगर टी एलिमिनेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टी एलिमिनेट करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, तो 4t माइनस 10g इज इक्वल टू 4a2 प्लस 6a3, और ये 2g माइनस 4t a2 प्लस a3, बाप रे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8g इज इक्वल टू 5a2 प्लस 7a3। कुछ और नंबर जैसा दिख रहा है ना। और अब यहां से तुम्हें एक चीज यहां दिख रही है, अगर मैं चाहूं ना तो a2 प्लस a3 यहां से अलग कर सकता हूं और a2 प्लस a3 की वैल्यू ये हो जाएगी। या ये नहीं करना चाहते तो इसको बेस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो, लंबा जा रहा है, कर सकते हो कैलकुलेशन, लेकिन तुम्हारी मर्जी। और एक तरीका था इसको कैलकुलेट करने का कि इन तीनों को यहीं पे ऐड कर देते। एक तरीका ये था कि इन तीनों को यहीं पे ऐड कर देते तो तुम्हें a1 a2 a3 का एक रिलेशन मिलता, उसमें a2 प्लस a3 को a1 रखते या a1 को a2 प्लस a3 रखते, वहां से सॉल्व कर लेते। मल्टीपल तरीके सॉल्व करने के बस ये लंबा है, इसी मेथड को हम लोग कट शॉर्ट करके वहां सॉल्व कर रहे हैं। तो तुम्हारी मर्जी, तुम इस मेथड से अभी सॉल्व करना, अभी और आगे जाएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आगे आप सॉल्व कर लेना घर पे। सेम मेथड ही आपको आगे बढ़ाना है, वही आंसर आएगा और ये ट्रेडिशनल आंसर है। इक्वेशन सॉल्विंग है, आपके पास मल्टीपल तरीके होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लेना। बेसिक तो हमारा फिजिक्स यही तक है, 4 इक्वेशन तक। मैं चाहूंगा कि आप ये 4 इक्वेशंस लिख लीजिए, आगे आप अपना कोई भी मेथड और पता है तो वो भी सॉल्व करिए। अगले लेक्चर में मुझे इसका आंसर मैच करके बता देना, अगर नहीं मैच हो रहा तो बोलना, मैं करवा दूंगा आगे। और क्वेश्चंस कराऊं? देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे पास 2 पुली है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप देख रहे हो, अभी और सॉल्व करना बाकी है। अब 2 से ज्यादा पुली होगी तो आगे बढ़ जाऊं मैं, सब लिख चुके। चलो यहां तक नोट कर लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं ना। एक ही क्वेश्चन करना है क्या आज? हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वैसे ही है। अब आप इसको ट्रिक से करिए, बिना ट्रिक के मत करो आप। चलो इसमें आप बताओ एक्सेलरेशन। अब आप बेसिक इक्वेशंस बनाएंगे तो t 2t 4t a1 a2 a3 कंस्ट्रेंट लगाना बहुत टफ काम हो जाएगा, तो इसलिए आप जो ट्रिक्स अभी आपको मिला उस ट्रिक से करिए, हो जाएगा। और फटाफट आंसर बोलिए। आया टेंशन सबको? टी की क्या वैल्यू आ गई बताओ? क्या आया? 28g अपॉन 45। क्या यही सबको आ रहा है? कितने लोगों को सेम आंसर आया? और किसको क्या आया? 21g अपॉन 55। और कोई आंसर आया किसी को? क्या? हाँ मतलब दूसरा और पहला आंसर कितने लोगों को आ रहा है? दूसरा कितने लोगों को आ रहा है? तीसरा कोई आंसर नया भी आया हो तो बता दो। आ सकता है ना? अब अपने अपने पहले हमारे साथ आप देखोगे, यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को देखो, आपने कहाँ गलती करी है, वो बहुत जरूरी है। आपको अपनी गलती पकड़नी है। यहां क्या आया? टी टी
2t 2t, तो ये क्या बन जाएगा? देखो तुम किसी पुली को पकड़ो ना, सॉरी, तो नीचे और ऊपर बराबर होना चाहिए टेंशन। तो नीचे कितना टेंशन आ रहा है? देखो यहाँ पर भी तो पुली पर टेंशन आएगा T और T, तो नीचे 2T है तो ऊपर 2T। अब यहाँ पहुंचोगे तो इस एंड पे भी 2T टेंशन है, इस एंड पे पुली पर 2T है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4T। तो यहाँ पे आ गया 4T। 1 2 3 ब्लॉक के हिसाब से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ लिखूंगा C1 कितना होगा बोलो? 4। C2 कितना होगा? C3। जो ब्लॉक्स है उन पे ही देखना है, ये फिक्स्ड पॉइंट है तो फिक्स्ड पॉइंट को कुछ नहीं करना है, खाली ब्लॉक्स को देखना है। तो C3 1 और G इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? G, क्योंकि सब में तो ऊपर नीचे जा रहा है ब्लॉक। तो टेंशन क्या लिखा जाएगा? 4G प्लस 2G प्लस 1G अपॉन 4 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर बाई 3। तो कितना आया ये? 4 7 और नीचे आएगा 6, 16 6 जा 96 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 2, तो T आ गया 7G मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 2 2 4 और 6 10, 110। तो अब हेलो, और कौन बोला था जगह चेंज करने के लिए? जगह क्यों चेंज किया बताओ जल्दी। किससे चेंज किया? प्रॉब्लम नहीं। जितने भी लोग जगह चेंज किए ना, वो किशन सर से लेक्चर के जाने का घर पे, और आगे वाले 4 लेक्चर आने का नहीं, सस्पेंड सीधा। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी बता देना खुद ही क्यों नहीं लेंगे लेक्चर के लिए, समझा? सेकेंड लेक्चर में बैठने का नहीं और आगे वाले 4 लेक्चर आने का नहीं। कौन चेंज किया और क्यों चेंज किया जगह? हाथ ऊपर करो, किसने किसने किया? हाथ ऊपर करो जल्दी। और कौन है? अरे ऊपर करो, पूरा दिखना चाहिए ना। सात आठ आठ। हाँ? तो आपने बताया बाहर आके, क्यों नहीं बताया कि आपको भी इधर बैठना था? तो फिर उनकी गलती नहीं है ना। नेक्स्ट लेक्चर बैठने का नहीं और आगे से 4 लेक्चर आने का नहीं। ठीक है, पेरेंट्स को जो बताना है तुम लोग भी बताओगे। ठीक है, मैंने तो फोटो निकाला है। ठीक है, तो चाय मंगाया है। हाँ हाँ, क्या हो गया? तुम्हारी जगह होती है क्या कोई फिक्स? ऐसा है क्या? ओके, तो ये अब देखो 2 3 जा 6 और ये हो गया 55। टेंशन आ गया 21G अपॉन 55। अरे ठीक है, मैं बात करता हूँ, करवा दूंगा मैं आज के लिए। अगली बार से भाई तुम लोग ध्यान देना, आज मेरी क्लास थी तो मैं रुकवा दूंगा, कैंसिल करवा दूंगा। आज बैठ सकते हो तुम अभी। आज का मैं बोल सकता हूँ। ये वही आया 21G बाई 55। कितने लोगों को आ गया था ये? देखो कितना सिंपल में स्टेप है ये। अगर इसी स्टेप को तुम बेसिक से करने जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हो।
अब ए तो निकाल पाओगे ना सबका, जी आ गया तो ए निकल जाएगा। बताओ ए की वैल्यू आप खुद निकालो अभी, बताओ मुझे। देखो मैं अच्छा पढ़ाऊँ खराब पढ़ाऊँ दोनों में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। अगर तुमने साथ दिया मेरा तो हम अच्छा पढ़ लेंगे, अगर साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले बोर्ड को पढ़ा के निकल जाऊंगा क्या, या मुझे खुद तो पढ़ना नहीं है। मुझे सब आता है, मैंने ऑल इंडिया रैंक 24 जेई एडवांस में प्रोड्यूस किया है, ऑल इंडिया रैंक 9 दिया है, 17 दिया है, 15 से 20 रिजल्ट है लेसन 100 जेई एडवांस में। और ऐसा नहीं बोलते हम लोग बच्चों को मिलवा भी सकते, ठीक है, वो सब ऐसे बच्चे। तो हमें अपने ही सीखना है, हम 12-13 सालों से पढ़ा रहे हैं, सब सीख चुके। अब आपको सीखना है ना, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा मेरे साथ। आप ऐसे बैठे हो यहाँ, प्रसाद थोड़ी मिलने वाली, पूजा चल रही है, खत्म होगा प्रसाद, लो घर जाओ। हमसे बात करो, आपस में बात कर रहे हो। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो तुरंत। कर सकते हो, मैंने कहाँ मना किया। टफ हो जाएगा बस, कंस्ट्रेंट लगा के कर सकते हो, लेकिन इक्वेशंस आप बनाओगे। अब जैसे ये मान लो a1 से क्या होगा, तो इसको a1 मानोगे, इसको a1 मानोगे, इसको a2 मान लिया, तो ये a1 से नीचे आएगा, ये a2 से ऊपर जाएगा। लिखोगे -a1 इज इक्वल टू +a2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली बराबर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली इज इक्वल बाई 2। तो क्या बनेगा तुम्हारा -a1 -2a1 -a2, इसका एक्सेलरेशन आएगा। उसके बाद इसमें फिर से a2 इस वाले पुली में और 3 में रिलेशन निकालोगे, तो कितना डिफिकल्ट कंस्ट्रेंट बनता जा रहा है, इसलिए हमने बोला मत करो। हम बनेंगे 4 ही, लेकिन चौथा इक्वेशन बनाने के लिए a2 a1 का रिलेशन बहुत मिक्स्ड बनेगा। वो 4 बनाने के लिए तुम्हें, अगर मैंने इसको a1 मान लिया, देखो तो ये a1 से नीचे आएगा। अब इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा पहले। इसका क्या लिखोगे, इसका बनेगा -a1 इज इक्वल टू, इसको a2 मान लिया अगर मैंने, तो a2 प्लस एक्स बाई 2। तो इसका क्या एक्सप्रेशन आया, इसका आया -2a1 -a2। देखो अब फिर इसको मान लिया a3 मैंने, और ये जा किधर रहा होगा, हमने प्लस एक्स लिया तो मैं ऊपर जाते हुए मान रहा हूँ इसको। तो फिर मैं इसके लिए लिखूंगा -2a1 -a2 इज इक्वल टू 0 प्लस a3 बाई 2। तो यहां से जो a3 का रिलेशन आएगा वो लिखा गया -4a1 -2a2। तो ये चौथा इक्वेशन यहां से बनेगी। तो इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हुआ ना, जरा सा भी अगर ऊपर नीचे में गलती कर दोगे तो क्वेश्चन गलत आने लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बचो ना उन चीजों से, अपने पास अगर ट्रिक है तो जितना बच सकते हो बचो। ऐसा कोई वहां हमें कोई मेडल तो नहीं देगा ना कि अरे हमने बहुत डिफिकल्ट मेथड से इसको सॉल्व करके आंसर लाया। वहां तो खाली ऑप्शन टिक करना है। तो जितना आप जल्दी कर पाओगे, क्या होता है जब कम कैलकुलेशन होता है तो एरर के चांसेस कम होते हैं। जितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा उतना ज्यादा एरर के चांसेस बढ़ेंगे, और चांसेस ऑफ एरर तुम्हें -1 भी देखे जाएंगे। तो ये बचने के तरीके हैं हम सबसे, कि आप बच कैसे सकते हो। ओके, किसी और को आया एक्सेलरेशन, क्या आया, किसका एक्सेलरेशन बोला तूने अभी, A3 और 3 kg का, 3 kg का क्या आया 48g अपॉन, तो गलत आ रहा है तो 144 की 48 सेम ही है। ओके देखते। अब ये 3 kg में यहाँ अलग से बना रहा हूँ, उसमें खिचड़ी हो गया पूरा। तो मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ। ये 3 kg है तो नीचे कितना 3g, और टेंशन कितना आया ऊपर 21g बाई 55। अच्छा बच्चों आप बताया करो ना, डायरेक्शन भी बताया करो कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। डाउनवर्ड, 3g ज्यादा है ना तो ये नीचे जाएगा। और क्या लिखोगे आप 3g माइनस 21g बाई 55 अपॉन 3 ना।
एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो यहां से ये क्या बना, 55 3 जा 165, 165 माइनस 21, 165 164 54 44 बाई 3 इंटू 55 बराबर। तो ये 48 बन गया ना, तो 48 जी बाय 55। यह तुम्हारा भी आंसर सही था, जो भी यहां से देख लो 144 अपॉन 165। और 2 kg भी निकाल सकते हो अभी ऐसे ही। तो 2 kg ब्लॉक क्या है, ये ऊपर जा रहा है पता नहीं, 2t कितना आएगा, t कितना था ये 42g अपॉन 55। आप देख सकते हैं ये अभी भी लेस देन 1 है, और नीचे कितना है 2 टाइम्स है, तो ये भी नीचे ही आएगा कितने से 2g माइनस 42g अपॉन 55 अपॉन 2, 110 70 68g बाई 55 इंटू 2 मतलब 34g अपॉन 55। टफ है क्या, आप सब सॉल्व कर पा रहे हो क्या? पहले एक सवाल तुम इतनी इजीली सॉल्व कर पा रहे थे, तो ये मैं कब बता पाऊंगा, जब आप पढ़ोगे। आप ऐसे मुंह बना के बैठोगे, मुझे समझेगा नहीं आपको आया कि नहीं आया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आपको प्रोसेस है ये पूरा, आपको खुद इन्वॉल्व होना होगा मेरे साथ। आज इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस करते, फिर जब नए लेक्चर से हीट थर्मो चालू कर दूंगा मैं, जब दिवाली बाद हम लोग मिलेंगे। अभी कोई मतलब नहीं है एक लेक्चर पढ़ा के फिर मैं हूँ नहीं। यार ये मेरी एनालिसिस है, बहुत अच्छा एनालाइज किया है। वो लॉजिक में बता नहीं पाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता लॉजिक क्या है। मैंने हाँ सही बात है, बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो आप लगातार ना, तो आपको एक पैटर्न दिख जाता है। वो पैटर्न देख के मैंने देखा और वो हर जगह सेट हो रहा था, तो बस ट्रिक बन गया। ठीक है, ये पैटर्न देख के एनालाइज करते हैं। ऐसे बहुत 100 से ऊपर ट्रिक्स है मेरे पास, और ये सब ऐसे जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन, जितने भी लंबे क्वेश्चन आते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं तुम्हारा, उनको तुम हार्डली 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। और मैं धीरे धीरे सब देता रहूंगा आपको। आगे चले चले आगे, लिख रहे हो अभी? आपको कौन कौन पढ़ा रहा है फिजिक्स अभी? गौरव सर, और सेकेंड ट्रैक मेरा हुआ अभी, श्रेय सर गए ना अभी। हम सब बहुत पुराने लोग, हम सब जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। बीच में 23 में मैं चला गया था, यहाँ से चला गया था ऐसे ही। थोड़ा सा चेंज चाहिए ना सबको, चेंज सबको चाहिए होता है ना, तो मुझे भी चाहिए था। मैं जाने दो, गया घूम टहल के आ गया वापस, जाने दो। हाँ भानु सर मेरे दोस्त ही है। सॉरी, भानु सर पढ़ाते हैं क्या तुम लोगों को? हाँ नहीं पढ़ाते। चले आगे, बहुत अच्छे टीचर है वो भानु सर, लिख चुके ना ये। और देखो ये ऐसा ही नहीं कि यही काम करेगा। मान लो एक सवाल ऐसा आ गया, मैं पूरा वेरिएशन दिखा देता हूं तुम्हें, कहाँ कहाँ ये काम करता है कहाँ नहीं। ये ऐसे एक ब्लॉक है, इस पुली पे ऐसे रख दिया, यहाँ एक दूसरी पुली लगा दी, यहाँ फिर एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ और एक पुली लगा दूं,
अब कितने इक्वेशंस बनते हैं? 5 बनते हैं। तो 4 ब्लॉक जितने उतने इक्वेशंस बनेंगे प्लस एक कंस्टेंट, तो 5 बनेंगे। 5 को सॉल्व करते तुम, लेकिन वही ट्रिक अपनाओ, तुम्हें 5 सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जरा ट्राई करो, बताओ ए कितना है और टी कितना है। टेंशन आ गया क्या सबको? टेंशन कितना आया? 38 48 जी अपॉन। सबको ऐसे आया आंसर? कितने लोगों को यही आंसर आया? और बाकी ऊपर 96 आ रहा है। और कहाँ गलती कर दी है देखो, यहां पर आया टेंशन टी, यहां आया टी, इधर आ गया 2t 2t 4t 4t, बराबर ना। 1 kg से चालू करते हैं हम लोग, तो C1 कितना है? 4, C2 कितना होगा? 2, C3 हो जाएगा 1, C4 भी हो जाएगा 1, बराबर। अच्छा, ये 1 kg ब्लॉक का लाइन ऑफ मोशन किधर है? क्या ये है? लेफ्ट राइट ही मूव कर सकता है, कंस्ट्रेंट है वो। अगर वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है तो 1 kg पर जो ग्रेविटी लग रही होगी वो किधर लग रही है? इधर। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? G cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। मतलब C1 के लिए जो G इफेक्टिव है इसकी वैल्यू 0। C2 C3 C4 अप एंड डाउन मोशन में रहेंगे, इसलिए उनके पास G इफेक्टिव की वैल्यू G रहेगी। अब टेंशन लिखो, 4 इंटू 0, 1 इंटू G, सॉरी 2 इंटू G, हाँ बोलो, यही लिखेंगे। 4 स्क्वायर बाई 1, 2 स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर बाई 3, 1 स्क्वायर बाई 4। अच्छा, CI अपॉन MI में सबको लिखते हैं, खाली G इफेक्टिव 0 हुआ ना, C1 C2 तो है ही। तो ये कितना हो गया? 4G 2 3 4, मतलब ये 12 आया। 16 इंटू 12 कितना होता है? 192। और ये 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 प्लस 3, तो 12 4 जा 48, और नीचे 7 4 11 2 13, 3 और 9 12। अब मेरे पास अगर टेंशन आ गया ना, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बाकी नहीं करवा रहा हूँ, मेन तो टेंशन ही है। तो मैं अलग ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग पैटर्न दिखा, जी इफेक्टिव का केस क्या है वो समझ में आया, मैं इसलिए अलग से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ अभी करवाऊंगा मैं, ताकि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल समझ पाओ अच्छे से। हाँ, क्योंकि लाइन ऑफ मोशन तो यही है ना। जिनको डबल आया था देखो क्या गलती हुई थी, यहाँ उन्होंने जी लिया होगा। चलो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए, मैं एक अच्छा ही क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, क्योंकि आपको ये दिखे कि पेपर का ही क्वेश्चन है तो आप थोड़ा अच्छे से करोगे। तो ये पेपर का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ऐसे
बताइए। अब ये भी क्वेश्चन में इक्वेशन तो 4 ही बनेंगे, लेकिन वो 4 बनाने के लिए तुम्हें 10-12 इक्वेशन अपने आप बनाने पड़ेंगे कंस्टेंट का। तो मेथड से करो, हो जाएगा फटाफट। देखो सबको समझ आ रहा है ना अभी पर बहुत ही सिंपल है। चलो सबको आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से मैं कर रहा हूं। यहाँ पर बस थोड़ा आवाज बंद कर लो बच्चों। टी और टी, तो नीचे ऊपर वाली स्ट्रिंग में 2T, तो ये पूरा ऐसे घूम के जाएगा, तो यहाँ भी 2T। अब इस पुली को देखोगे तो इसके ऊपर नीचे की तरफ 4T टेंशन है, तो ऊपर भी 4T टेंशन होना चाहिए, तो ये 4T, तो ये भी 4T, तो ये ऊपर हो जाएगा 8, यहाँ भी आ गया 8। और किसी को अगर टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कत हो तो बिंदास पूछो। अब ये 8 है, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ से टी करके ये 2T ना हो जाएगा। नहीं, एक जगह आपने टी यहाँ से स्टार्ट किया है, तो अब बार कहीं बीच में चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा ये पुली पे ऊपर कितना टेंशन है, बोलो कितना है, आवाज ही नहीं आ रही है। तो नीचे भी तो 8T बटेगा ना 2 पार्ट में, कितना, इधर आएगा 4, इधर भी आ जाएगा, सही है, मिल गया। और सब ऊपर नीचे मूव करें, जी इफेक्टिव जी ही रहेगा। अब मैं एक एक करके लिखता हूं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान रहा हूं मैं। जरा बताओ यहाँ पे C1 कितना, तो C1 का कोएफिशिएंट तो 1 ही है ना। C2 का कोएफिशिएंट देखो, C2 पर एक टेंशन यहां लगा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, एक टेंशन यहां भी है जिसका कोएफिशिएंट 2 है। टोटल कितना हो गया, 1 + 2, क्योंकि इन दोनों स्ट्रिंग को रिप्लेस करोगे तो 3T का टेंशन आएगा ना एक, तो ये आया 3। और C3 कितना, 4। बस टेंशन लिख दो, 1 × G, 3 × G, 4 × G, 1² 2, 3² 3, 4² 5। तो 43718G, 532 का एलसीएम कितना होता है, 30। 30 मतलब 10। अच्छा यहाँ से, ओके हाँ, तो ये 2 और 5 का एलसीएम 10 ले लो, तो 10 मतलब ये 5 हो गया, और यहाँ बचेगा 3 10 जा 30 प्लस 2 8 जा 60, नहीं 2 16 जा 32। देखना कहीं कैलकुलेशन वाइज गलती हुई हो तो 32 और 30 62 67 80G/67। अब आगे नहीं करवा रहा हूं, आगे आप खुद कर लोगे। टफ है, समझ आया। कितना भी बड़ा मैं 25-30 पुली लगा दूं क्वेश्चन कर जाओगे। अब डरोगे देख के क्वेश्चन, खाली तुम्हें टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए बस। एक बार आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो टेंशन को इजीली, तो बाकी चीजें आपके लिए आसान होगी। अब देखो और कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। नोट कर रहा है कोई? कितने लोग गलत थे, सही सही बता दो, क्या गलती हुई थी। अच्छा चलेगा, गलती अपनी पहचान लिया ना, वही चाहिए। ढूंढो गलती और दूर करो, अगली बार मत करना वो गलती। आगे चलूं मैं, आप लिख रहे हो क्या? कुछ भी करो, मेरी मर्जी। अच्छा ये मूव करने वाला नया नया पेज ही खोलने में अच्छा लगता है, दिखता है इतने पेज पढ़ा दिया। आओ, ये 37 डिग्री है बच्चों। एक ब्लॉक यहां रखा है, एक पुली यहां लगा दी, आ गया, क्या आया? वो थोड़ा सा करने के बाद बात करो, अच्छा रहेगा।
थोड़ी तुम मेरी बात मानो, थोड़ी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, काम चल जाएगा। हाँ 6 को 3 कर दूं, उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं सर, उसने 3 के लिए जितने लोगों ने 6 लिया 6 लेके करो, 3 लेना है 3 ले लो, मैं दोनों से कर दूंगा 3/6 लो। मुझे लगा 3 से कैलकुलेशन आसान हो रही है। वो काट क्यों दिए? गलत कर दिया। मैं नहीं 3 लिया, मैं नहीं 3 लिया, नहीं क्या हो गया? ये सही है भाई। प्लस इधर भी मेरा 2 kg है ये। जल्दी करो, हमारा 2 घंटा निकल चुका है, 10 बजने को आ गया। 2 kg है। हाँ 21 जी लग रहा है सर। ऐसा सोचे होते 2 4 6 ही रहेगा ना। आप किसके साथ हैं? 6। आपकी बात में मान लिया। ये करो, मैं 1 मिनट में, चिल्लाना मत है, तो लोग बहुत आवाज करते हो। हाँ एकदम बाहर तक चिल्ला रहे होते, लगता है कोई यहाँ क्लास में तुम लोग बैठे ही नहीं हो, बाहर कहीं घूम रहे हो। हाँ आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी क्लास की, कोई बोलना नहीं चाहिए। क्या भाई तुम सब बात कर रहे हैं, बताओ। तो तुम्हें एक काम देके गया, उसमें भी तुम गलत कर दिए। आओ यहाँ पे t, यहाँ t, तो इधर कितना 2t। अच्छा इधर 2t है, ऊपर t और t हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या हो गया t। अच्छा इसको 1, इसको 2 और ये 3 मान लो। C1 कितना, C1 की वैल्यू 1, C2, C3। अच्छा C1 के लिए G इफेक्टिव, हाँ क्योंकि G तो ऐसे काम कर रहा है, लेकिन लाइन ऑफ मोशन ये है ना, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आता है G sin 37। तो C1 के लिए G इफेक्टिव है G sin 37, मतलब 3G/5। बाकी C2 C3 तो ऊपर नीचे मूव करेंगे, बस टेंशन लिख दो आप। 1 into 3G/5 प्लस 1 into G प्लस 1 into G, नीचे क्या आएगा 1/2, 1/4, 1/6। तो ये कितना 5 1 जा 5, 5 10 13G/5, और नीचे आ जाएगा 2 4 6 का एलसीएम 12, 12 मतलब 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये 12 ऊपर गया तो 13G इंटू 12 अपॉन 9 to 11 इंटू 5, ये ऐसे कुछ आ रहा है। तो 12 3 या 36, 156 G/55। ठीक है, कितने लोग गलत थे? अच्छा सही कितने लोग थे? जो लोग सही और गलत दोनों नहीं थे वो कहाँ थे? 20 मिनट के हो गए। ट्राई नहीं किया? अच्छा कहाँ अटके थे? बस वहीं से अटक रहे हो। समझ आया क्या? दे दो मोबाइल, मेरे पास नहीं है। मुझे दे दिया करो।
अरे वैसा नहीं सर। मैं जो भी फ़ोन होगा ना उससे डबल कीमत वाला फ़ोन दूंगा जेई के बाद। अभी जमा कर दो फ़ोन मेरे पास, इनको देने के 12वीं के बाद जब जेई हो जाएगा, जो जितने का फ़ोन है उसका डबल वाला फ़ोन मैं दूंगा। लेकिन मैं 2 साल यूज़ करूँगा। तो मैं 800 दूंगा। आ गया? तब नहीं दूंगा। रिटर्न दो अपना पुराना मोबाइल रिटर्न। यहाँ कोएफिशिएंट कितना है? ये 4 है ना, तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो इस पे कितना आया? 3t 2t, हाँ 3t, तो 3g अपॉन 4 स्क्वायर बाई 4, 4 स्क्वायर बाई 2 मतलब 8, 3, ऐसे ही है। वेरी गुड। चलो अभी देखो तुम्हें कितना, अगर बस अब ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन में तुम्हें ये ट्रिक, इतने क्वेश्चंस कराने का खाली एक मतलब था कि तुम्हें ये रट्टाफिकेशन न लगे कि आए कुछ रटवा के गए, क्या हर जगह काम कर रहा है? मैंने चेंज कर करके दिखाया तुम्हें क्वेश्चन की, इसमें भी काम करता है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में कि टी कौन सा लेना है और जी कौन सा लेना है। अगर तुम्हें ये ट्रिक पता है तो क्या C1 C2 C3 क्या हर बार तुम भी लिखते बैठोगे क्या? तो देख के कर पाओगे ना। कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में बोलो? 1 मिनट मान लो। हाँ नहीं, अरे वो गलत नहीं बोल रहा है, 20 सेकंड में हो जाएगा कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो। मैं 1 मिनट मान रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि अगर तुम्हें 2 + 2 4 है ना, तब भी तुम 4 बार चेक करते हो। 2 + 2 4 ही होता है, पक्का 4 होता है। अरे यार सबके साथ होता है। मैं यूपीएससी दे के आया हूँ, 2 बार इंटरव्यू तक गया हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ इंटरव्यू से। हाँ, तो 2 बार मैं यूपीएससी इंटरव्यू से रिजेक्टेड हूँ। मैं सीसेट का पेपर दे रहा था, 2 4 जा 8, मैं नहीं कर पा रहा था। फिर इसमें 5 मिनट दिया था मैंने कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, और हर बार मैं 2 4 जा पता नहीं क्यों 9 ले रहा हूँ, नहीं आया ही नहीं, मैं छोड़ के आया क्वेश्चन। बाद में समझा कि 2 4 जा 8 होता है। ये क्या होता है? ये सब चीजें ऐसी होती है ना, इसको बोलते हैं आपका जो, जब उस रूम में बैठते हो जहां तुम रियल पेपर दे रहे हो ना, तो एक अलग ही टेम्परामेंट चाहिए होता है। बहुत चीजें होती है, प्रेशर होता है, दिमाग में चलता रहता है। अगर नहीं, देखो मैं कितना भी कह रहा हूँ कि अपने दिमाग को तुम कंट्रोल कर लोगे, हो जाएगा। सीखते हम लोग जरूर है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं 0.01% भी रहेगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस बार तो होना ही चाहिए। तो उस चीज में गलती होती है, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। जो क्वेश्चन हम 20 मिनट में कर पा रहे हैं, 20 सेकेंड में कर पा रहे हैं, सॉरी, उसको हमें 40 सेकेंड देने में कोई बुराई नहीं है। भाई तुम्हें जेई मेंस एक पेपर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए एवरेज कितना टाइम दे रहा है? 75 पे 180 है, 75 क्वेश्चन 180 मिनट्स में करने। तो जेई मेंस खुद कहता है कि 2.5 मिनट ले लो एक क्वेश्चन पे, 2.5। अब 2.5 मिनट वो खुद दे रहा है। अगर तुम एक मिनट में 5 भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो तुमने कितना बचा लिया टाइम? 7.5 मिनट बचा लिया। वो किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में दे सकते हो। और पूरे पेपर में जो डिफिकल्ट होगा वो कितने क्वेश्चन होते हैं? पूरे 75 क्वेश्चन की बात करोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आते हैं, बाकी मॉडरेट और इजी रहते हैं। पेपर ऐसा नहीं कि जो पेपर बना रहे हैं ना वहां पे, वो भी 30 35 40 साल से पढ़ा के ही गए हैं, या किसी IITs में पढ़ा रहे हैं, किसी NITs में पढ़ा रहे हैं, या किसी बड़े बोर्ड के डायरेक्टर है। उनको पता है कि क्या पेपर में ऐसा पेपर नहीं कि मैं अब की बार ऐसा पेपर बना दूंगा किसी को एक भी नहीं आएगा, तो ऐसा पेपर नहीं बनाते। उनको भी बच्चे चाहिए ना। तो पेपर ऐसा बैलेंस्ड होता है, पेपर ऐसा बैलेंस्ड रहता है कि फिजिक्स अगर आसान आ रहा है तो मैथ्स टफ कर देंगे, मैथ्स अगर थोड़ा आसान हुआ तो फिजिक्स टफ कर देंगे। तीनों में से एक को नहीं आता था पहले, जब 2019-18 का फिजिक्स उठा के देखो, उस टाइम की फिजिक्स का लेवल अप था, मैथ्स का लेवल डाउन था। चेंज किया अभी कोविड के बाद से। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैथ्स कभी आसान नहीं आता, तो आप प्रिपेयर्ड रहो। हो सकता है मैथ्स आसान आने का मतलब ये नहीं कि तुमसे प्लस माइनस पूछने लगेंगे। मतलब जो लेवल अभी, अगर मैं आउट ऑफ 10 उसको 10 पॉइंटर दे रहा हूँ, हो सकता है वो 7 पॉइंटर पे आ जाए, थोड़ा सा लेंदी कम हो जाए पेपर। तो जो वहाँ पे टाइम बचाएंगे वो हो सकता है फिजिक्स उठा दे।
हो सकता है केमिस्ट्री उठा दे, तो तीनों पेपर बैलेंस्ड ही बनेंगे। वो एक एक सेकेंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 1 मिनट बचा पा रहे हैं, 2 मिनट बचा पा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो आपके लिए ये एक एक 2-2 मिनट बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे काम आते हैं ये। तो ट्रिक्स धीरे धीरे करके आप सीखो, जल्दबाजी में नहीं कि ये ट्रिक है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी 5, 7, 10 क्वेश्चन उसके ऊपर, तो क्या होगा पता है, आप ट्रिक तो अभी सीख जाओगे, घर जाके फिर भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं उसका एप्लीकेशन क्या है, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये सबको आंसर आ गया होगा। मैं ए नहीं निकलवा रहा हूं, क्योंकि अगर टी निकाल दिया तो यार ए में दिक्कत नहीं है, तुम्हें टेंशन मिल गया, टेंशन लिख दिया तो बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। आओ निकालते हैं। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरा पेपर अगर 40 मिनट्स में सॉल्व नहीं करना तो मुझे बताना। मैं ज़्यादा बोल दिया आप 40 मिनट्स। फिजिक्स का कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, 40 मिनट में ज़्यादा बोल रहा हूँ। 30 मिनट्स का टारगेट रखेंगे, तब हम मैथ्स को टाइम दे पाएंगे मैक्सिमम। लेंदी आ रहा है ना। और अगर हमें छोटे छोटे अप्रोचेस पता हो, जैसे हम ये क्या है, टाइम ही बचा रहा है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये एनालिसिस वाले पॉइंट है। फिर बता रहा हूँ, प्लीज कोई ये नहीं पूछेगा ये कैसे आया, मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा अलग से बुला करके। फिर मेरे साथ बैठना पड़ेगा आधे पौने घंटे, क्योंकि मैं अलग अलग 20, 25, 30, 40 टाइप के क्वेश्चंस बनाऊंगा, और तब मैं दिखाऊंगा देखो इसमें भी ये ट्रिक है, इसमें भी ये चल रहा है, इसमें भी ये चल रहा है। वो एनालाइज करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा देखो मैंने क्या लिखा है। तो वो चीज़ तुम भी कर सकते हो। कई बार होता है ना कि अगर एक क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, तो मैं अगर उसमें प्रो हो गया हूँ, बहुत सारे उस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, तो कई बार मेरे अपने ट्रिक बन जाता है, यार ऐसा क्यों ना कर लूँ, वही वैसा बन गया ये। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है तुम्हें। और ये मैं भी ये भी नहीं बोलता कि कहीं मिलेगा नहीं, हो सकता है कहीं मिल जाए, अभी तक मुझे नहीं मिला है कहीं पर भी, ये हो सकता है कहीं मिल जाए। मेरा ये कहने दिमाग नहीं चल रहा है, बहुत टीचर है तो ये बना रहे होंगे, कोई और पढ़ा रहा होगा तो अच्छी बात है। कैसे किया आप लोगों ने सॉल्व, कहाँ से टी चालू किया था? नीचे से, कहीं से भी चालू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ टी लिया, मैंने पेन चेंज किया है ना अभी, कौन सा करूं? अरे वाह, लो टी, तो ये 2t, तो ये 2t, तो ये भी 2t, ये कितना, तो ये कितना, तो ये कितना। अब जरा मुझे बताओ, इसको 1 मान है तो C1 की वैल्यू तो 4 है, C2 की वैल्यू 1 और 2 क्या 3 है। यहां पे G इफेक्टिव की वैल्यू 0 है, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे ही मूव करेगा, और G का मतलब G ऐसे लग रहा है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट 0 होता है, दूसरे में तो G आ जाएगा। तो टेंशन लिखो तो क्या लिखोगे, 4 × 0 3 × G, 4² 2 और 3² 3 हो गया सॉल्व। 3G, ये 16/2 8 + 3, समझा? कोई दिक्कत? तो ये और आओ एक आध और मजे ले लेते। हाँ क्या करना, मजा ही ले रहे। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, बोल दो। ऐसा क्या हो गया कि बोल ही नहीं पा रहे हो? एक दूसरे को सब बोलो, बोल बोल, बोलेगा कोई नहीं। हाँ बोलते बोलते ये बोले, मैं जल्दी नहीं छोड़ता, मैं लेट छोड़ता हूँ 15 मिनट हमेशा। फर्स्ट में तो और अच्छा होता है। कच्चा नींबू क्या होता है? चलो ए और टी। हाँ कौन सा इंस्टीट्यूट, मतलब कहना क्या चाहते हो? NIT वारंगल। हाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस पास आउट हूँ मैं NIT वारंगल से। मेरी ऑल इंडिया रैंक 512 थी IEEE में 2008 में। मेरा कोई गोल ही नहीं था यार, तभी तो मैं यहाँ आ गया।
पढ़ाने। तो आप इतना ये मेहनत क्यों कर रहे थे सर? मैथ्स अच्छा था, मेरा ये था कि कल को मैं किसी के सामने ऐसा स्टाइल मारने के लिए ना बोलूँ अरे मैं दिया होता तो ये पेपर मेरा पास हो जाता। मैं अपनी औकात चेक कर रहा था, इसलिए पेपर दे दिया। मेरा ऐसा कोई, मैं जहाँ हूँ खुश रहता हूँ, मेरा कोई ऐसा गोल नहीं। मेरा गोल खाली टीचिंग ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं टीचिंग में ही अपना करियर देख रहा हूँ हमेशा। लिखो ये। और टीचिंग के अलावा मैं बहुत काम करता हूँ, मतलब कोई भी पेपर होता है, मेरा भाई है वो सीए है, तो उसके जितने भी पेपर्स हो देता है, मैं जितनी बुक्स है ऑलमोस्ट सारी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं वो भी क्वेश्चन उसके सॉल्व करता हूँ कि मुझे कितना आएगा बस जानने के लिए, और शायद मैं अगली बार पेपर दे दूँ। पास थोड़ी होना है, खाली पढ़ना है। मैंने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा, क्रिमिनल लॉ पढ़ा। हम 3 भाई है, तो मेरा छोटा सबसे भाई वो एडवोकेट है, तो उसका भी पढ़ता रहता हूँ मैं। पढ़ते रहो डेली। मेरे बारे में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं बता पाऊँ, बस मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, यही है। पीछे की लाइफ खत्म, पढ़ाने लगा, मन कर दिया। मैं अपने कॉलेज डे से टीचिंग लाइफ में हूँ, और मैंने 2009 में 3rd सेमेस्टर में हमारे कॉलेज के सामने ही एक क्लासेस थी, और वो हमारे कॉलेज के ही सीनियर थे, तो बोले कोई पढ़ाना चाहता, तो मैं कहा हाँ मैं पढ़ाऊँगा। तो मैंने वहाँ से पढ़ाना चालू किया 2009 से। तो 9 to 12 कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ाया, और पैसा बहुत मिलता था, मतलब उस टाइम पे 500 पर आवर देते थे पार्ट टाइम पढ़ाने को। हाँ, तो मतलब मैं महीने में कुछ 30-35 घंटे पढ़ाता था, तो मेरे अच्छे खासे पैसे बन जाते थे। तो मन कर वही पैसा देख के इंटरेस्ट आया। सही बात तो ये है कि कॉलेज में पैसा कमा रहा था, मस्त था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। फिर मैं प्लेसमेंट लिया, मैं L&T इन्फोटेक में जॉब किया, सिटी बैंक के प्रोजेक्ट पे 13-14 महीने जॉब किया, और फिर मैं भाग आया। हाँ, एब्सकॉन्डेड। मैं मास्टर क्लास में तो 2021 में ही था, 21, 22, 23, 24 भी माना, मैं 2016 में। मैं 13 से प्रोफेशनल पढ़ा रहा हूँ, 2013 से मैं प्रोफेशनली पढ़ाने आया। उसके पहले मैं, हाँ 2013 में करियर पॉइंट कोटा में था। मैं मुंबई में ही आया हूँ 19 में, इसके पहले मुंबई नहीं था। मैं यूपी से हूँ। अच्छी बात है ना। एक क्लास है मुंबई में, वही पढ़ा रहा था। एक क्लास है वही पढ़ा रहा था, अब वो नहीं बताऊंगा। हमारे दोस्त की क्लास है, मैं उसमें अभी अब नहीं चाहता वो डिस्क्लोज करना, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके बच्चे फिर तुम्हारे कहीं ना कहीं कनेक्शंस रहते ही है। चलो ये हो गया। आया एक क्वेश्चन। देखो तुम लोग यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो ना, जल्दी 10:30 हो जाए, तब समझता है। हमें भी, हम भी वहीं बैठ के आए। हाँ, मेरी कुछ नहीं पढ़ाना। नाम ना पूछना एक कारण है, उसके पीछे मुझे याद ही नहीं हो पाएगा एक दिन में। क्वेश्चन करते ना टाइम पास हो जाएगा, वही नहीं कर पाता ना, मैं हार चुका हूँ पहले ही। ये करो, अब आपकी जो आपका टाइम है कोशिश करने की, मैं कर चुका जैसा करना था, धीरे धीरे याद करूंगा मैं। मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, इतनी जल्दी नहीं याद हो पाएगी चीजें, इसलिए ये पढ़ो। अच्छा, क्या टाइम हो रहा है? 10-12। ये क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा। ठीक है, ये लास्ट, लेकिन इसमें मैं टी ए सब निकलवाऊंगा, तब निकालो।
तुम लोग को 1 घंटे का ब्रेक है, उसमें भी तुम्हें जल्दीबाजी लगी। आधा घंटा उसमें भी सर जल्दी आ जाते हैं, सर जल्दी आ जाते हैं। हाँ किशन सर जल्दी आ जाते हैं। भानु सर तो आधे घंटे लेट होते हैं, हम सब एक ही जैसे हैं। और मैं आज पता नहीं कैसे जल्दी आ गया। तो मेरा रोड से यूजली मैं ऑटो से आता हूँ तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, आज जल्दी आ गया मैं। तो आप पहले निकले होगे सर। नहीं, मैं अपने टाइम पे निकलता हूँ, मैं 7:10 के पहले निकलता ही नहीं कभी भी। हाँ तो तभी भी परफेक्ट टाइम ही है ना। 1.5 घंटा लगता है भाई, आज जल्दी पहुँचा दिया। अभी आप 1 घंटा बोले। 1 घंटा जब ट्रैफिक नहीं होगा तब कौन सा ट्रैफिक? मिल जाता है मेरा रोड। मीरा रोड से यहाँ पर आने वास्ते कर लिए सर आपका। यहाँ गुजरात थोड़ी है, मुंबई में ही है, बोरीवली के आगे ही तो है। बाकी गोरेगांव वगैरह में भी तो पढ़ाते होंगे। मैं गोरेगांव तो नजदीक पड़ता है बेटा। मैं नहीं पढ़ाता, मैं खाली यहाँ बुला। तो अभी ये लेक्चर के बाद घर, तो मतलब बस यही लेक्चर पढ़ाना है। चलो ये हो गया, किसी को आया ही नहीं? तो कब तक करते रहोगे, वही दिक्कत है। अच्छा टी आ गया, टी क्या आया? 48/, सही है सबको? चलो सब ठीक है, जल्दी सीख गए। हाँ समझदार लोग हो तुम लोग, वही मैं भी सुनना चाह रहा था। कौन पे रैंक 5 रैंक 6 डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? सोने दो। भानु सर अलग है, मैं अलग हूँ। अब मैंने बंद किया है करना। तुम्हारे सीनियर से रिव्यू ले लोगे तो मैं मतलब तुम्हें पता चलेगा, बहुत मारता भी हूँ, भगा देता हूँ क्लास से, फिर कोई अंदर नहीं लेता है। आज पहला दिन है ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। चलो आ जाओ देखते। नहीं नहीं, अब मैं बदल गया हूँ। चलो टी टी 2T 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 और ये भी 2T, सही है ना? ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो 2T 2T हो गया है, नीचे T। अच्छा ये ऊपर 2T और 2T है तो क्या यहाँ पे 4T आ जाएगा? और सब ऊपर नीचे ही मूव कर रहे हैं। तो C1 C2 C3 C4 आपको पता ही है कितना है, क्या है? तो मैं यहाँ पे टेंशन लिख सकता हूँ। टेंशन क्या आएगा? 1 kg ब्लॉक पे 2G, 4 kg ब्लॉक पर 4G, और ये 2 kg ब्लॉक पर 1G, इस पर आएगा 1G अपॉन 2 स्क्वायर बाई 1, 4 स्क्वायर बाई 4, 1 स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर बाई 3। तो यहां से टेंशन क्या आया? 2 2 4 और 4 8, ये 4 प्लस 4 प्लस हाफ प्लस 1/3। तो मैं ऐसे लिखूं, इसको 8 मान लूं तो ये 6, मतलब 8 6 जा 48,
प्लस 3 प्लस 2, तो 8 6 जा 48 और 53, सब सही थे, समझ आ गया। एक इसमें पैटर्न और बचा है, अभी हमने t का कोई कंपोनेंट नहीं लिया। मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ t और g जो होता है वो लाइन ऑफ मोशन पे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली भी जितने भी क्वेश्चन किए उसमें लाइन ऑफ मोशन पे ही था। अगर लाइन ऑफ मोशन पे टेंशन ना लग रहा हो तो टेंशन का भी एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जिसमें c इफेक्टिव लिखा जाएगा। तो वो वाले क्वेश्चंस अगली बार मिलूंगा तो करवा दूंगा, इसको नोट कर लो, जाओ।